हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर के छात्र थे उनको अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी और कैसे कैसे किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरना है, आइए चलिए सीखते हैं एक एक करके सभी जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी एग्ज़ाम हमको फिल करना है, एग्ज़ाम फॉर्म हमको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में AKTU ERP सर्च करनी है। AKTU ERP सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपका AKTU लॉगिन, AKTU वन व्यू और डैशबोर्ड खुल करके आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज। तो चूँकि हमको अपने जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हमको फिल करना है वो हमारा यहाँ डैशबोर्ड पर फिल होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो अभी आप देखेंगे तो जितने भी हमारे स्टूडेंट ऑप्शन हैं वो सारे ओपन होकर के आ जाएंगे। और देखिए जैसे कि ये सारी चीज़ें ओपन होकर के हमारे सामने आ गई हैं। तो जहाँ पर हमारा फॉर्म फिल होना है फ्रेंड, उसको हम इस पेज को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो एक जगह पर हमारा फिल एग्ज़ाम फॉर्म लिख करके आएगा। यहाँ ये देखिए फ्रेंड, ये है फिल एग्ज़ाम फॉर्म। अब यहीं पर हमें अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर जो ERP लॉगिन आएगा जिसमें आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड इसमें फिल करना होगा। तो चूँकि मैं भी अपना यूज़र ID और पासवर्ड फिल करूँगा इसमें, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकूँगा एंड देन इसके बाद जब मैं फिल कर लूँगा तो मैं फिर से इसे ओपन करूँगा। और आप भी अपना यूज़र ID और पासवर्ड, हर स्टूडेंट्स को अपना यूज़र ID और पासवर्ड मिला होगा, वो सिंपली उसको उसमें लॉगिन कर लेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सारी चीज़ें फिल कर ली है। अपने ERP पे अपना यूज़र ID और अपना पासवर्ड फिल कर लिया है। अब हम सिंपली इसे हमें लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन पे हम लोग प्रेस कर देंगे। ये देखिए जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे AKTU स्टूडेंट पोर्टल खुल करके आपके सामने आ जाएगा, जिस पे आपकी प्रोफाइल, UIIC डैशबोर्ड, कोविड-19 चैलेंज, छात्र कल्याण निधि डैशबोर्ड और फिर माई अटेंडेंस होते हुए आप ये देखेंगे यहाँ पर आपका जो फॉर्म जहाँ पर फिल होगा वो यहीं पे फिल होना है, एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड। तो यहीं पे आपका फॉर्म फिल होना है। तो सिंपली हम इस पे कर लेते हैं क्लिक। अब क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेंड, आपका जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म का डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के सामने आ गया है आपके। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे ये गो का ऑप्शन बना है। सिंपली आपकी इसी गो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। गो के ऑप्शन पे आप क्लिक करने पे ये देखिए जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या हर फर्स्ट ईयर को आ रही थी कि सर हम यहाँ तक तो पहुँच जा रहे थे लेकिन इसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ्रेंड ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपको अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने से पहले अपना रिज्यूमे जो है उसको भरना है। आपको अपना रिज्यूमे उसको अपडेट करना है। मतलब कि एक तरीके से मैं बताऊँ तो अपना रिज्यूमे आपको बनाना है इस पोर्टल पे। अपने इस जो भी अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आपको बिल्ड करनी है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं फ्रेंड की जो है AKTU अपने स्तर पर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कराता है, तो उसके लिए आपका रिज्यूमे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये जो सिंपली देख रहे हैं फिल रिज्यूमे, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, क्लोज लिखा है उस पर क्लिक कर देते हैं या फिर मैक्सिमाइज कर देते हैं। नहीं फ्रेंड, आपको फिल रिज्यूमे पे सिंपली कर लेना है क्लिक। अब जब आप सिंपली फिल रिज्यूमे पे कर लेंगे क्लिक तो आप देखेंगे कि आपका एक दूसरा नया पेज खुल करके आपके सामने आएगा। ये देखिए आपका रिज्यूमे आपका खुल करके सामने आ गया है। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड मैं इसे धीरे से ऊपर की तरफ स्लाइड करता हूँ और ऊपर की स्लाइड करने पे ये देखेंगे आप कि ये देखिए पर्सनल डिटेल्स, रिज्यूमे डिटेल्स, सेमेस्टर डिटेल्स और प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल। तो हमें एक एक करके सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद हम जो है फिर तब हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन फिल कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में फ्रेंड ये देखिए, प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में आपसे क्या क्या पूछेगा। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में आपसे पूछेगा कि एग्जामिनेशन, मतलब कि प्रीवियस में यही जान लीजिए कि आप प्रीवियस में क्या करके आए हैं, 10+2 करके आए हैं। तो बस वही सारी जानकारी इसमें डिटेल में भर देनी है। अब मैं अपने सारी डिटेल्स में भर देता हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को पॉज करूँगा, रोकूँगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपना सारे डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब मैं डिटेल्स को फिल करने के बाद अब मैं जैसे ही इसको सबमिट रिज्यूमे पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में मेरा 10 का जो भी डिटेल्स है, मेरे 10th का हाई स्कूल का जो भी डिटेल्स है, वो देखिए फ्रेंड सबमिट हो चुका है। जैसे मैंने ये देखिए 10 कहाँ से किया, किस इंस्टीट्यूट से किया, बोर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी क्या रही, और इसके बाद क्वालिफ़िकेशन स्टेट क्या था, और इसके बाद ब्रांच व्रांच तो होती नहीं फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपना 10th का सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लिया है, ठीक है। तो इस पे मैं फिल कर देता हूँ। अब फिर इसके बाद मैं अपने 12th का सारा डिटेल इसमें फिल कर लूँगा। चूँकि अब मैंने 10th का अपना सारा डिटेल फिल कर लिया, अब आपको अपने 12th का, तो सिंपली मैं अपने अब 12th का भी सारा डिटेल इसमें फिल कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा। अब ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने अपनी सारे डिटेल्स इंटरमीडिएट की यहाँ पर फिल कर ली है कि मैं किस स्कूल से हूँ, मेरा एग्जामिनेशन क्या था कि 10+2 का था। इसके बाद मैंने क्वालिफ़िकेशन स्टेट क्या, क्वालिफाइंग स्टेट क्या थी, किस राज्य में मैंने अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया, फिर इसके बाद बोर्ड कौन सा था, फिर इसके बाद जो है सारी चीज़ें मैं इसमें फिल करने के बाद नंबर ऑफ बैकलॉग वगैरह ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे बैक लगती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद मैं अब सिंपली इसको कर लेता हूँ सबमिट रिज्यूमे में। तो फ्रेंड आप ये देखिए, ये जो बन करके आ रहा है ये वाला, यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पूछेगा आर यू श्योर, मतलब आपने जो भी डिटेल्स डाली वो सही है, फिर आपको कर देना जी ओके। फिर अभी आप देखेंगे आपका जो रिज्यूमे है वो अपडेट हो चुका रहेगा, आपकी सारी चीज़ें फिल हो चुकी रहेंगी। अब ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए मेरे 10th का और 12th का ये दोनों चीज़ें अब मेरी ऐड हो चुकी हैं। तो सिंपली आपको भी ऐसे अपने 10th और 12th की सारी डिटेल इसमें फिल कर दी हैं कि आपने किस ईयर में पास किया था, आपका परसेंटेज कितना था, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की थी, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की थी, किस स्टेट से आपने पढ़ाई की थी, और वो स्टेट और उस बोर्ड का क्या नाम था। तो वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। दोस्तों आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप जैसे ही किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे क्वालिफाइंग स्टेट आपको इसमें फिल नहीं करना है उत्तर प्रदेश, आप ये बगल में जो ये सारी चीज़ें बन करके आ रही हैं, ये और ये, आपको इसी पे ही सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको अपने मन मुताबिक जो भी आपका है उसके वो सारी चीज़ें खुल के आएंगी। तो जो आपकी सही ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्वालिफाइंग स्टेट, अभी मुझे उत्तर प्रदेश क्लिक करना है, तो सिंपली मैं सबसे नीचे स्लाइड करूँगा, तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा उत्तर प्रदेश सबसे यहाँ पर नीचे से तीसरे नंबर पे है। हमको यहाँ सिंपली इस पर कर लेना है क्लिक, तो हमारा उत्तर प्रदेश इसमें हो जाता है फिल। ऐसे ही सारी चीज़ें आपको अपनी फिल कर लेनी है। अब चूँकि मेरा जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन था वो फ्रेंड फिल कर लिया है मैंने उसे, अब हमको अपने सेमेस्टर डिटेल्स को फिल करना है। तो अब सिंपली अब हम अपने यहाँ देखिए फ्रेंड, ये सेमेस्टर डिटेल्स पे अब हमको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा प्रोफाइल खुल करके आएगा, ऐसा पेज, तो जिस पे लिखा है दिस लेटरल एंट्री, क्या आप लेटरल एंट्री के हो? अगर आप लेटरल एंट्री के हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर सेकेंड, चूँकि आप फर्स्ट ईयर में हो और आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो इसलिए आप लेटरल एंट्री हो नहीं, तो सिंपली अब आपको सेमेस्टर पे क्लिक करना है। तो आप सिंपली जैसे ही सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पहला सेमेस्टर, चूँकि आपने अभी पहले सेमेस्टर की परीक्षा दी है तो आप पहले सेमेस्टर का यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप परसेंटेज फिल करें कि आपने पहले सेमेस्टर में कितना परसेंटेज आपने पाया है। तो सिंपली मैं अपने परसेंटेज को क्लिक कर लेता हूँ कि भाई मेरा परसेंटेज रहा 75.5। मैंने अपने परसेंटेज क्लिक कर लिया। नंबर ऑफ बैकलॉग नहीं भाई 0 था, क्लियर भी मैंने 0 किया, तो जब था ही नहीं तो
क्लियर क्या करता है। तो सिंपली अब ये देखिए आपका सारा डिटेल्स इसमें फिल हो चुका है कि भाई कौन सा सेमेस्टर है आपका, कितना परसेंटेज रहा, नंबर ऑफ बैकलॉग्स क्लियर, तो सारी चीज़ें आप इसमें फिल कर लिए। फिल करने के बाद अब हमको इसको सबमिट रिज्यूमे पे, ये जो हरा वाला ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे, उस पर कर लेना है क्लिक। तो चलिए सबमिट रिज्यूमे पे कर लेते हैं क्लिक, और फिर से ये पूछेगा आर यू श्योर, तो हमको कर लेना हाँ भाई हम श्योर हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, मेरा जो पहला सेमेस्टर का सारा डिटेल्स था, अब मेरा यहाँ सारी चीज़ें यहाँ देखिए सारी चीज़ें फिल होकर के आ रही है नीचे। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका कहीं पे भी गड़बड़ी हो जाती है परसेंटेज में या फिर किसी भी चीज़ में आपको गड़बड़ी हो जाती है, तो यहाँ आप जब उसके बगल में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप एक देखेंगे एक ऑप्शन दिया है डिलीट का, और ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि यदि आप किसी सेमेस्टर में उपस्थित नहीं हैं तो 0% भरने के बाद आगे बढ़ें। जब भी आपको आवश्यकता हो आप इसे बाद में संशोधित कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप इसे बाद में संशोधित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत यहाँ फिल हो जाती है तो कोई समस्या नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली अब चूँकि मैंने अपना प्रीवियस क्वालिफिकेशन, सेमेस्टर डिटेल्स सारी चीज़ें फिल कर दी हैं और रिज्यूमे भी अपना, अब हम अपने रिज्यूमे को फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने रिज्यूमे यहाँ पर मैंने क्लिक किया सिंपली। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रिज्यूमे का पूरा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, आप इंटरेस्टेड हैं इन प्लेसमेंट, अरे भाई स्वाभाविक सी बात है, बीटेक कर रहा हूँ तो इंटरेस्टेड ही होऊंगा। हायर एजुकेशन में आप इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल हम एमटेक भी करना चाहते हैं, पीएचडी भी करना चाहते हैं। ये तो भाई अपनी भाई आपकी पसंदीदा कंपनी कौन है, ड्रीम कंपनी कौन है, तो भाई मेरी पसंदीदा कंपनी जो भी है मैं उसे फिल कर लेना हूँ। देखो मैंडेटरी फील्ड मतलब क्या होता है कि आवश्यक है, मैंडेटरी मीन्स क्या होता है जैसे कंपलसरी, तो कंपलसरी होने का इन द सेंस होता है कभी कभी कि आप नहीं भी भरते हैं तो चल जाता है, लेकिन जब मैंडेटरी कह दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ आपको कुछ ना कुछ फिल करना ही होगा, कोई ना कोई स्किल आपको फिल करनी ही होगी। एनी स्किल में देखिए मैंडेटरी फील्ड आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई चीज़ आपको फील्ड यहाँ पर करनी ही करनी है। जैसे चलिए मैं अपने स्किल को फिल कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपने यहाँ पर अपने एक स्किल को फिल कर लिया। अब फिर ये जो नीचे के सारे ऑप्शन हैं, आप क्या आपका इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेशन है, मतलब कि आपके विश्व स्तरीय कोई प्रमाण पत्र आपके पास है, ऐसा कुछ आपके पास है नहीं, तो इन सारी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। तो अब सिंपली आपको अपने फिर से वही सबमिट रिज्यूमे पे क्लिक करना है, फिर से वही पूछेगा कि आर यू श्योर, तो वही चीज़ें हैं। ये देखिए जैसे ही आप अपना सब कुछ अच्छे से फिल कर लेते हो तो यहाँ पर आपको ये देखिए आपका जो रिज्यूमे है आप सक्सेसफुली वो अपडेट हो करके वो बताता है कि योर रिज्यूमे हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो आप मतलब कि ये कि आपकी सारी डिटेल्स इसमें अच्छे से आपने फिल कर दी हैं। फ्रेंड्स आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा क्या आपका कोई पर्सनल डिटेल्स या फिर आपका सेमेस्टर डिटेल्स या फिर आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन डिटेल्स कुछ बच तो नहीं रहा है। फ्रेंड्स सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल केयरफुली होकर के आप अच्छे से उसको फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहली बार जब आप सबमिटेड रिज्यूमे पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए कोई भी रिजल्ट्स खुल करके नहीं आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल इसलिए होता है कि आपके एरिया का नेटवर्क हल्का सा वीक है, इसलिए आपका नेटवर्क जैसे ही सही होगा आपका मैसेज वैसे ही आ जाएगा या आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो करके वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा या फिर आपके पास मैसेज आने लगे। तो ये देखिए फ्रेंड मेरा जो रिज्यूमे है वो सक्सेसफुली अब अपडेट हो चुका है। अब मैं अपना एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से फिल कर लेता हूँ। तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर की बस यही समस्या आ रही थी कि सर ये हमारा रिज्यूमे नहीं, माफ़ करिएगा, ये हमारा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल हो रहा अच्छे से। तो सबसे पहले आपको अपने सारे डिटेल्स अच्छे से भर लेने, जैसे जैसे मैंने बताया है आप सारे स्टेप्स को फॉलो करिए अच्छे से। अपना सारा चीज़ जब आप फिल कर ले जाएंगे, भर देंगे, फिर आप आराम से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, कोई भी समस्या आपके सामने नहीं खड़ी होगी। तो चलिए अब हम चूँकि अब मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है तो अब मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज़ करने के बाद फ्रेंड अब मैं अपना चलूँगा भरने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारे डिटेल्स फिल हो चुके हैं, जो भी मेरे डिटेल्स हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। तो अब जानते रहिए फ्रेंड, अगर मैं इसे माफ़ करिएगा, अगर मैं इसे
हल्का सा हाइड करता हूँ, तो ये जानते रहिए कि कुछ पर्सनल चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड, मेरा और कोई मकसद नहीं होता आपके चीज़ों को हाइड करने का। तो यहाँ पर आप जितनी सारी चीज़ें अपडेट करोगे वो सारी चीज़ें आपको बताता चलेगा कि आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ें अपनी अपडेट कर ली हैं, सारी चीज़ें अपनी फिल कर ली हैं, तो अब मैं आराम से अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाऊँगा। अब चूँकि फ्रेंड हमने अपना रिज्यूमे पूरी तरीके से अपडेट कर लिया है, तो अब चलिए देखते हैं कि क्या हमारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अच्छे से फिल हो पाता है या नहीं, या फिर कुछ और अपडेट मांगता है। तो सिंपली अब हमें अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही हमें गो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। गो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं फ्रेंड ये क्या मांगता है। ये देखिए फ्रेंड, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन होकर के आ गई हैं। इसका मतलब कि अब मेरा जो भी रिज्यूमे है, जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। मेरी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ फ्रेंड आपको यहाँ अब आप अपना सारा काम करना है। ये देखिए, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अब यहीं पे अपना सारा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको फिल करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं अपना एक एक करके सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम अपने फ्रेंड इलेक्टिव सब्जेक्ट में, चूँकि इस सेमेस्टर में जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स सेकेंड होगा, केमिस्ट्री होगी, जो CSPC PF PS होगा, प्रोफेशनल इंग्लिश होगी, जो भी कुछ होगा, तो वो सारी चीज़ें आप अपने अच्छे से फिल कर लीजिए। तो चलिए हम आपके अपने रिज्यूमे को फिल करने के बाद इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा रोक लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है फ्रेंड, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अपने सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर ली हैं, और फिल करने के बाद चूँकि मेरे इस सेमेस्टर में 4 ही सब्जेक्ट हैं, तो मैंने यहाँ पर अपना 2 यहाँ पर, और चूँकि मेरा 2 पहले से ही फिल है, ये देखिए 2 पहले से ही यहाँ पर फिल है, तो ये चीज़ें यहाँ पर पहले से ही फिल है। आप अपने रिज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी कारणवश आपके रिज्यूमे में कोई ऐसी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं जो सही नहीं है, तो बाद में आप उसको डिलीट करके फिर से एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो आप सबसे पहले फोकस करिए कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अच्छे से फिल कर लें। तो मैंने अपने देखिए 2 यहाँ पर और 2 जो है नीचे पहले से ही जो फिल है उस पर मैंने अपना अच्छे से फिल कर लिया है। अब फिल करने के बाद आप ये देखिए जो एडेड सब्जेक्ट है, यहाँ ग्रीन रंग का जो बन करके आ रहा है एडेड सब्जेक्ट, आपको इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने एडेड सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होकर के फर्स्ट ईयर की आ जाएंगी। जैसे कि मेरा मैथमेटिक्स फर्स्ट इस मैथमेटिक्स सेकेंड इस सेमेस्टर में है, फिर प्रोफेशनल इंग्लिश है, फिर इसके बाद मेरा केमिस्ट्री है, फिर इसके बाद फ्रेंड मेरा वर्कशॉप है, और इसके बाद प्रोग्रामिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है। तो ये सारी चीज़ें मेरी अच्छे से ऐड हो चुकी है फ्रेंड। अब मतलब कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मॉक्स कोर्सेज मांगेगा, तो मॉक्स कोर्सेज में यहाँ आपकी ईमेल आईडी और ईमेल आईडी मांगेगा कि नेप्टल पे अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा ले। तो आपकी जो ईमेल आईडी हो, जो आपके मोबाइल फ़ोन में हो, जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, वही ईमेल आईडी आप इसमें जो है आईडी रजिस्टर्ड करिएगा। अन्यथा हो सकता हो कोई कोर्स वगैरह चलाएं ये लोग, तो आपकी ईमेल आईडी पे ना आ पाए, फिर बाद में दिक्कत हो, ईमेल आईडी आपकी खो गई हो। तो ऐसी ईमेल आईडी आप इस पे लगाएं, रजिस्टर्ड करें जो आपके पास हो। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी इस पर रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी ईमेल आईडी इस पर रजिस्टर्ड कर ली है। मैंने इस पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर दिया। अब मुझे सिंपली इस पर ऐड कर देना है। अब हम इसको चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद देखिए फ्रेंड, जब आप सारी चीज़ें आप अपना अच्छे से डिटेल फिल कर लेंगे, तो आपसे एक चीज़ और पूछता है कि क्या आप अपने आरोग्य सेतु पे रजिस्टर्ड किया है, मतलब क्या आप आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में रखे हैं। तो आपको सिंपली इस पर यस क्लिक कर देना है। और ये ज़रूरी भी है कि आपके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल होना चाहिए।
होना ही चाहिए आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु। तो इस पे सिंपली आपको यस कर देना है और यस करने के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट होना है। अब ये सारी चीज़ें मैं इस पर फिल करने के बाद सिंपली अब हम इसे जो है यहाँ देखिए, अब इसको हम सबमिटेड एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सारा एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए, जब आप अपना सारा चीज़ें अच्छे से फिल कर लेंगे तो एक चीज़ और आपसे पूछता है, मतलब आपसे ये सत्यापित करा लेता है कि यदि आप में आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपको होगी। तो इसीलिए आपको पूरी तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से ही अपना सारा फॉर्म और सारा पर्सनल डिटेल्स, सेमेस्टर डिटेल्स और जो भी प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन डिटेल है तो सारी चीज़ें बारीकी से भर लेनी है। हो सकता है उसमें कि आपका मॉक कोर्स में आपकी ईमेल आईडी ना भी मांगे, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। वो ज़रूर आपको एक बार इंडिकेट करेगा कि आपको क्या क्या भरना है। आपका अगर कुछ छूटता है तो आपका जो रिज्यूमे है, माफ़ करिएगा, जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं होगा, वो सक्सेसफुली नहीं होगा। तो उसमें आपको बताता रहेगा वो कि क्या क्या आपका छूटा है। तो आप जो भी आपका छूटता है, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर छूटेगा तो आप उसको फिल कर लीजिए। अगर मॉक कोर्स में आपका ईमेल आईडी नहीं मांगता है तो ईमेल आईडी आप उस पर नहीं फिल करेंगे। अगर आपको कहता है कि ईमेल आईडी कंपलसरी है फिल करना, तो आप उस पर ईमेल आईडी को फिल कर सकते हैं। और इन केस आपने ईमेल आईडी भी फिल कर दी, इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं करना था, तो आप बगल में उसका ऑप्शन डिलीट का है तो उस पर जा करके आप इसको डिलीट कर दें। तो सिंपली हमें यहाँ पर ओके पे बटन पे क्लिक करके इसको अब सबमिट कर देना है। देख सकते हैं आप फ्रेंड, मेरा जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब मेरा एग्ज़ाम फॉर्म मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो ऐसे ही आपको भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी फ्रेंड, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देनी थी ताकि कोई चीज़ छूटे ना। अगर तब भी आपको कोई डाउट होता है या फिर कहीं पे आपको परेशानी होती है फ्रेंड, अगर एक दो बार में आपका सबमिट नहीं होता है या एक दो बार में आपका कोई भी चीज़ ऐड नहीं होता तो आप डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी लेट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से कभी कभी फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।